गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टैक्सोनॉमी के जो है 6 सेशन में मिल रहे हैं और इस सेशन में हम बातें करेंगे जो है वायरसेस के बारे में। वायरसेस को लेकर के 2 सेशन होंगे। एक सेशन में हम वायरसेस के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की बातें करेंगे और दूसरे सेशन में हम बात करेंगे वायरस के जो है पेनिट्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में कि हाउ वायरसेस आर मल्टीप्लिकेटिंग देमसेल्फ। तो आज हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और वायरस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने के पहले हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन की घंटी को जो है टच करो, जिससे कि जो है आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को फॉलो करो। वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे आप विजिट कर सकते हो, जो ब्लॉगर साइट है मेरा, जिस पर आपको जो है ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप जो है मेरे फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/rajiv-ranjan157197 पर भी जो है विजिट कर सकते हो, जो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से जो है और इस पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल फिनोमिना, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, एनाटॉमी से रिलेटेड, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो है अलग अलग जो है मटेरियल्स जो है आपको मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम वायरसेस के बारे में जानना कि वायरसेस क्या हैं। वायरसेस को अगर हम देखें तो जो है वायरसेस को जो है हम पढ़ते समय जो है हम उसको जो है बेसिकली 3 पार्ट में जो है हम उसे जान सकते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, वायरस के इन्फेक्शन साइकिल के बारे में और स्प्रेड ऑफ वायरसेस के बारे में। तो वायरस स्ट्रक्चर पे आज हम जो है फोकस करेंगे। इन्फेक्शन साइकिल एंड स्प्रेड ऑफ वायरसेस पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे। आज के सेशन में हम वायरस स्ट्रक्चर पे और क्लासिफिकेशन पे जो है फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वायरसेस हैं क्या। तो वायरसेस जो है वो नॉन सेलुलर और ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जिनका स्टडी जो है बायोलॉजी के जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। और वायरसेस के स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें हम वायरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें वायरस की, तो एडवर्ड जेनर ने 1798 में जो है टर्म वायरस जो है माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें कि हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। खासतौर से इसमें पैथोजेंस के बारे में जो है ज़्यादा जो है स्टडी किया जाता है। वायरसेस जो होते हैं वो चूंकि डिजीज को कॉज करने वाले होते हैं, इसलिए जो है वायरस जो टर्म दिया था एडवर्ड जेनर ने, उसकी जो ग्रीक मीनिंग होती है वायरस टर्म की, वो होती है पॉइजन। तो एडवर्ड जेनर ने जो है ये नोटिस किया कि जो मिल्क मेड्स होते हैं, जिन्हें कि काउ पॉक्स हुआ रहता है, काउ पॉक्स जो है वो काउ को होने वाला जो है एक वायरल डिजीज है। तो उनके समय में जो काउ पॉक्स, चूंकि काउ जो भी मिल्क मेड होते थे, वो जो है उनके कैटल्स को, उनके काऊ को जो है अगर काऊ पॉक्स होता था तो उनके साथ रहते रहते जो है उन लोगों को भी काऊ पॉक्स हो जाता था। तो जिन लोगों को काऊ पॉक्स होता था उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, यानी उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ करते थे। उन्होंने जो है एक लड़के के ऊपर जो है स्टडी किया और उसके जो है वेसिकल फ्लूइड को जो है उन्होंने लिया और जो है उसको स्टडी करने के बाद जो है देखा कि जो है काउपॉक्स का जो इन्फेक्टेड जो है जो वेसिकल था, वो जो है बच्चे को बॉडी में डाला गया और बच्चे के बॉडी में डालने के बाद जो है उन्होंने देखा कि बच्चे में जो है स्मॉल पॉक्स को लेकर के जो है इम्यूनिटी डेवलप हुई, यानी उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जो है वो सर्वाइव किया। तो जो है ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे थे और एडवर्ड जेनर ने जो है ऐसा एज्यूम किया कि जो वेसिकल फ्लूइड था, जो मिल्क मेड के जो है हैंड से लिया गया था, उसमें ये पॉइजन थे, यानी वायरस थे, जो कि इस इम्यूनिटी को के डेवलप्ड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसके कारण जो है वो बच्चा जो है स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड नहीं हुआ। तो ये जेनर का जो है अपना जो है था जो रिसर्च, और उसके आधार पे ही जो है एडवर्ड जेनर ने जो है वायरस टर्म दिया।
वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनका जो साइज होता है, उनका उसका जो रेंज है वो 20 to 300 नैनोमीटर होता है। और वायरसेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड इनमें पाया जाता है, लेकिन एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अभी तक हमने देखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, या अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। इसके अलावा जो है यूकैरियोट्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में पाया जाता है डीएनए, और साइटोप्लाज्म में जो है आरएनए पाया जाता है। तो जो है ये जो डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, लेकिन वायरसेज में केवल और केवल या तो डीएनए या आरएनए जो है पाया जाता है। वायरसेज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। यानी वायरसेस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वायरसेस में जो है न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन कोट होता है। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें लाइपोप्रोटीन का एक एडिशनल इन्वेलप पाया जाता है। तो वायरसेस जो होते हैं इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, इस तरह का कोई भी जो है सेलुलर ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एसेलुलर और नॉन सेलुलर। वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। आप पीछे जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि जो है ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ठीक है। तो ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट्स का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलर कंडीशन में ही या इनसाइड द सेल ही सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये सेल के बाहर हैं तो दीज कैन नॉट सरवाइव। दे रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स ओनली, यानी ये अपने जो है संख्या को भी बढ़ा सकते हैं लिविंग सेल्स के अंदर ही, बाहर ये अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकते। वायरसेस जो होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं और किसके थ्रू रेप्लिकेट करते हैं? जो वायरल प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करते हैं और न्यूक्लिक एसिड का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये होता क्या है कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसी न्यूक्लिक एसिड के थ्रू जो है ये वायरसेज अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। कैसे करेंगे? वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो इनसाइड द लिविंग सेल जो है, लिविंग सेल के जो है जो होस्ट सेल है उस होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करके जो है अपना रेप्लिकेशन करता है। फिर उसके बाद जो है वो अपना जो है वायरल प्रोटीन बनाता है और फिर उसके बाद जो है वायरसेज जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो वायरसेज जो होते हैं वो केमिकली डिफाइंड मीडिया में जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी हम चाहें कि इन विट्रो जो है उन्हें जो है रेप्लिकेट करें, इन विट्रो मल्टीप्लाई करें, तो इन विट्रो मल्टीप्लिकेट वो नहीं हो सकते क्योंकि वो कल्चर मीडियम में वायरसेस जो है ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो सेलुलर मीडिया का जो सेल है, जिस सेल के अंदर वो जो है रह रहा है, उस सेल के जो है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस या ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो मशीनरी है उस मशीनरी का यूज करते हैं। इसके अलावा जो है जीन एक्सप्रेशन का जो मशीनरी है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जीन एक्सप्रेशन की जो मशीनरी है उस मशीनरी को यूज करते हैं। जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब यह हुआ कि जो है जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज द डीएनए अपने रेप्लिकेट का अपने डुप्लीकेट का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, दैट इज ट्रांसलेशन। और फर्दर प्रोटीन जो है वो किसी कैरेक्टर के रूप में जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, जो आप अगले क्लास में जो है आप डिटेल में पढ़ोगे। तो इस जीन एक्सप्रेशन के यूनिट को, जो कि जो है सेल के अंदर होता है, उस यूनिट को ये यूटिलाइज करते हैं वायरस। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मल्टीप्लिकेट इन द कल्चर मीडियम और इन विट्रो। ठीक है, वायरसेस बाइंड डिफिजन भी नहीं कर सकते क्योंकि सेल तो है ही नहीं है। जनरल फीचर्स ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये इनको हम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इनमें लिविंग बींग्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो लिविंग बींग्स के क्या कैरेक्टर हैं और नॉन लिविंग बींग्स के क्या कैरेक्टर है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। लिविंग कैरेक्टर्स की बात अगर हम करें तो दे रिप्रोड्यूस एट ए फैंटास्टिक रेट बट ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल्स, यानी दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन मल्टीप्लिकेट, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी अपनी संख्या को ये इंक्रीज कर सकते हैं बहुत तेजी से, लेकिन कहां कर सकते हैं? किसी होस्ट सेल के अंदर कर सकते हैं। दे कैन म्यूटेट,
ये म्यूटेट बहुत तेजी से कर सकते हैं। और म्यूटेशन किसकी पहचान है? म्यूटेशन भी लिविंग की पहचान है। लिविंग सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो म्यूटेट करते हैं। ये ऑलरेडी जो है आपने जो है थोड़ा बहुत जो है क्लास 10th में पढ़ा है, बाकी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे। तो ये म्यूटेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एसेलुलर होते हैं। कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म, कोई मेटाबॉलिज्म ये नहीं करते, ठीक है। बट ये जो है रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के मेटाबॉलिक मशीनरी के थ्रू। ये ऑलरेडी हम पीछे बता चुके हैं आपको। तो जो है ये जो है इनका नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है। अगर हम आगे देखें तो वायरसेस जो होते हैं वो वायरसेस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स को जो है की बात अगर हम करें तो या तो डीएनए होता है या जो है उनमें आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। ये भी हमने पीछे बात किया। न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसे हम प्रोटीन कोट या कैप्सिड कहते हैं। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो है एक मेम्ब्रेन लाइक एनवेलप भी पाया जाता है जिसे हम लाइपोप्रोटीन में जो है कोट कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। जो ये जो वायरसेज होते हैं इनके एक पार्टिकल को, ठीक है, जब ये सेल के अंदर है तब तो जो है ये रेप्लिकेट करेंगे, मल्टीप्लिकेट करेंगे अपने आप को। बट जब जो है ये वायरस जो है पार्टिकल बाहर हैं, सेल के बाहर हैं, होस्ट सेल के बाहर हैं, तो ये सिंपल एक पार्टिकल के फॉर्म में है और तब हम इसे बोलते हैं विरियन। यानी वायरस के एक पार्टिकल को जो है हम बोलते हैं विरियन दैट कंटेन्स ए न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए that is surrounded by the protein coat or capsid, or it may be surrounded by another layer that is called lipoprotein envelope, ठीक है, जो कि कुछ ही वेरियन में होता है। तो विरियन जो है वो वायरस का एक पार्टिकल है। साइज एंड मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे हम, तो साइज और मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत सारे साइजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर देखने की कोशिश हम करें तो यहाँ इतने सारे साइजेस हैं, ठीक है। ये देखो, ये वैक्सीनिया वायरस है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगला जो है पैरामिक्सो वायरस है, ठीक है, जो कि मम्प्स को कॉज करता है। और मम्प्स को हिंदी में हम जो है गलसुआ कहते हैं, ठीक है। तो ये मम्प्स को कॉज करने वाला जो है पैरामिक्सो वायरस है। ये हर्पीज वायरस है। हर्पीज जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये वारेफ वायरस है, ये रैप्डो वायरस है, ये टी इवन कॉलीफेज बैक्टीरिया है, ये फ्लेक्सस्टेल फेज है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये एडिनो वायरस है, ठीक है, ये पोरियोमा वायरस है, ठीक है, ये पिकोर्ना वायरस है, और ये 5x174 जो है वायरस है, और ये ट्यूबलो वायरस है। यहाँ देखो साइज और मॉर्फोलॉजी को देखो, कितने सारे वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग के जो है साइज और शेप के हो सकते हैं वायरसेज। जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर हम वायरस की बात करें, वायरस के अगर जनरलाइज स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस के जो है मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है कैप्सिड और तीसरा है एनवेलप। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये देखो, ये अंदर ये जो है जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। और इसके बाहर ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो हेक्सागोनल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ये ब्लू कलर के, ये जो हैं ये कैप्सिड हैं। कैप्सिड के एक यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं, जो कि प्रोटीन कोट होता है, एक तरह से प्रोटीन का बना हुआ होता है। और उसके बाहर ये जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये लाइपोप्रोटीन जो है एनवेलप है। लाइपोप्रोटीन एनवेलप की एक खास बात ये होती है कि इनमें जो है छोटे छोटे ये जो है स्पाइक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है वायरस की, जिसमें अंदर की तरफ जो है सबसे अंदर कोर में जो है न्यूक्लिक एसिड है, आइदर डीएनए और आरएनए। उसके बाहर जो है ये प्रोटीन कोट है कैप्सिड, जिसके यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। और सबसे बाहर, जो कि सारे वायरसेस में नहीं होता है, जो है एक लाइपोप्रोटीन का जो है एनवेलप है।
यहाँ देखो ये नेकेड वायरस है और ये एनवेलप्ड वायरस है। नेकेड वायरस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड अगर है तो उसे हम नेकेड वायरस कहेंगे। देखो ये अंदर जो है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है और जो है ये बाहर की तरफ जो है, देखो ये बाहर की तरफ जो है कैप्सिड है और अंदर की तरफ जो है केवल न्यूक्लिक एसिड है। सो दिस इज नेकेड वायरस। और इसी के बाहर अगर ये जो है लाइपोप्रोटीन का जो है आ गया एनवेलप, तो फिर हम इसे बोलेंगे इन्वेलप्ड वायरस। तो दो तरह के वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक में केवल 2 कंपोनेंट्स हैं और एक में जो है 3 कंपोनेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो विरियन का जो साइज रेंज होता है वो 10 to 400 नैनोमीटर यहाँ बता रहा है। और जो है विरियंस कंटेन न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड में जो है 2 चीजें हैं, ठीक है। एक तो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए हो और आरएनए, और दूसरा प्रोटीन कोड है कैप्सिड। तो ये 2 चीजें जो है मस्ट होती हैं। ईच एंड एवरी विरियन कंटेन द न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस जो है प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, एंड द यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर। तो some viruses consist only nucleocapsid, other have additional components, ठीक है। यानी कुछ वायरसेस के पास जो है केवल यही 2 होते हैं और कुछ के पास जो है इसके अलावा एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जिसे हम इन्वेलप कहते हैं। तो इन्वेलप अगर है तो इन्वेलप्ड वायरस हो गया, और विरियंस लैकिंग इन्वेलप कॉल्ड एज द नेकेड वायरस हो गया, जो कि पीछे हमने ऑलरेडी बताया आपको। वायरल इन्वेलप की बात करें हम तो जो है वायरल इन्वेलप जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, वो जो है बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड से बना हुआ होता है। इन्वेलप जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड से बना होता है। तो जो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ओलिगोसैकेराइड है, ये जो है ऑलमोस्ट जो है ये सेल, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है एसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है। और जो है तब यहाँ पे जो है ये बनता है। इस हर इन्वेलप में जो है फॉस्फोलिपिड का जो है एक बाई लेयर होता है, ठीक है। और इन्वेलप की जो साइज होती है, इन्वेलप का जो मॉर्फोलॉजी होता है, इन्वेलप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इन्वेलप का जो कंपोजिशन है, वो जो है वायरस टू वायरस जो है वो वैरी करता है। यानी कहने को तो लाइपोप्रोटीन वायरस है, लेकिन जो है उसका साइज, मॉर्फोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कंपोजिशन, ये जो है वायरस टू वायरस जो है ये जो है चेंज करता है। तो इन्वेलप जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो है इन्वेलप है, इसको अगर हम जो है देखें तो इसमें एक खास बात ये होता है कि जो स्पाइक्स होते हैं वो लिपिड के मेम्ब्रेन, जो ग्लाइको प्रोटीन और जो है लाइपोप्रोटीन का जो लिपिड मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये स्पोक्स होते हैं, ठीक है। और ये विरियन के बाहर जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं वो इनको एक जो है यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, जेन्युइननेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी जो है कोरोना से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं, आपने कोरोना वायरसेस के बहुत सारे जो है डायग्राम आपने देखे होंगे डिफरेंट मीडिया में, वहां पर भी आपको स्पाइक्स दिखाई दिए होंगे, ठीक है। तो स्पाइक्स भी पाए जाते हैं। कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसका एक यूनिट को जो है हम कैप्सोमियर या प्रोटोमियर कहते हैं। ये ऑलरेडी जो है हम पीछे आपको बता चुके हैं। जो जीनोमिक पैकेजिंग है, जीनोमिक पैकेजिंग का मतलब क्या हुआ, हम उस न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं जो कि वायरस के जो है अंदर है, चाहे वो डीएनए के फॉर्म में हो चाहे वो आरएनए के फॉर्म में। तो जीनोमिक पैकेजिंग जो है वो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फेक्शन में, क्योंकि वही जीनोम जो है वो इन्फेक्शन को कॉज करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से जीनोम जो है पैक्ड हो सकते हैं। डायरेक्टली इन द कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर डायरेक्ट हो सकते हैं। इनक्लोज इन स्पेशल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। कभी कभी क्या होता है कि कैप्सिड के अंदर एक जो है स्पेशल जो है बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसके अंदर ये होते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि होस्ट सेल के प्रोटीन से इनक्लोज हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से जो है न्यूक्लिक एसिड जो है ये पाए जा सकते हैं इनसाइड द वायरसेज। वायरसेज जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। वायरसेस के पास कोई भी एटीपी जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ये यही कारण है कि वायरसेस जो है जो भी रेप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उन सब में जो है होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती है, बल्कि जो है ये होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑन द डिफरेंट वेज, ऑन द डिफरेंट
बेसिस वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल के जो है बिहाफ पे, प्रेजेंस ऑफ एनवेलप के बिहाफ पे, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के बिहाफ पे जानने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एन एनवेलप के बिहाफ पे तो हमने देख ही लिया, नेकेड वायरस एंड एनवेलप वायरस। लेकिन जो है जेनेटिक मटेरियल के ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इनसाइड द वायरसेज, जो है वायरसेस को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डीएनए वायरसेज एंड आरएनए वायरसेज। अब ये जो डीएनए वायरसेज होते हैं और आरएनए वायरसेज होते हैं, इनको फर्दर जो है कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और जो है ये इसको बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है वो अगर हम देखें तो इसमें जो है एक हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेज, जो पहला है हमारा यहाँ, वो क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए वायरसेज, ये हो गया हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेज। देन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेज, देन डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेज, देन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेज। ठीक है, तो ये चार तो जो है नॉर्मल कैटेगरीज हो गए वायरसेस के, जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। यहां पे इस चीज को जानो आप कि डीएस यानी डबल स्टैंडर्ड, नॉर्मली डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन जो है वायरसेज में ये डीएनए कभी डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और कुछ वायरसेज में सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। और आरएनए हम जानते हैं कि नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट वायरसेज में जो है कभी आरएनए जो है डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट इनसाइड द वायरसेज, वायरसेज को चार मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, डीएस डीआरएनए वायरसेज, एसएसआर डीएनए वायरसेज, डीएसआरएनए वायरसेज, एसएसआरएनए वायरसेज। लेकिन जो एसएसआरएनए वायरसेज होते हैं उनको हम तीन जो है सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए जो है पहले तीन हो गए और एसएसआरएनए वायरस को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, तो टोटल जो है 6 तरह के जो है वायरसेज हो जाते हैं। एसएसआरएनए वायरसेज विथ पॉजिटिव स्ट्रैंड, that is depend upon the polarity, ssRNA viruses with negative strands, and ssRNA viruses associated with the reverse transcriptase enzyme। ये नाम जो है HIV के साथ एसोसिएटेड होता है। HIV में जो है आपने सुना है कि HIV जो है में जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ऐसे वायरसेस को हम रेट्रो वायरसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ssRNA वायरसेस होते हैं वो उनमें कुछ में जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। दे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम द टेम्पलेट ऑफ आरएनए। ठीक है, जबकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए सिंथेसाइज होता है, लेकिन जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरसेज वाले, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वाले जो वायरसेज होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज डीएनए ऑन द टेम्पलेट ऑफ आरएनए। तो इस तरह से जो है 6 तरह के जो है वायरसेज हो गए, डीएस डीएनए वायरसेज, एसएस डीएनए वायरसेज, डीएस आरएनए वायरसेज, एसएस आरएनए वायरसेज विद पॉजिटिव स्ट्रैंड, ssRNA viruses with negative strands, and ssRNA viruses with enzyme reverse transcriptase। ये यहाँ पर जो है उसी चीज को जो है दिखाया गया है वायरस क्लासिफिकेशन को। और यहाँ अब हम कुछ जो है दिखा रहे हैं पिक्चर्स, इमेजेस हैं, जिसमें जो है हम अलग अलग वायरसेस को देख रहे हैं। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरसेस, ये टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये एक तरह का आरएनए वायरस होता है और इसमें प्रोटीन कोट होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक इन्वेलप्ड वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? एक इन्वेलप्ड वायरस है। क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना भी जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से ही जो है क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें भी जो है ये स्पाइक्स पाए जाते हैं और इसमें भी जो है ये स्पाइक्स जो है पाए जा रहे हैं। ठीक है, हेलिकल वायरसेज, ये हेलिकल वायरसेज है। लिपिड बाइलेयर इन्वेलप इसमें भी है। ठीक है, कैप्सिड है, ये ssRNA मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो है कैप्सिड है। ठीक है, तो जो है ये हेलिकल वायरसेज हो गए। आइसोहेड्रल वायरसेज, ठीक है, ये है आइसोहेड्रल वायरसेज।
तो ये अलग अलग जो है शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, इनके आधार पे जो है हम अलग अलग वायरसेस को देखते हैं। तो अभी तक जो है हमने आज जो स्टडी किया उसमें हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, वायरस के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़े और वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट सेशन पे जब हम मिलेंगे तो हम हम जो है इनके इन्फेक्शन साइकिल को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ये अपने आप को मल्टीप्लीकेट करते हैं, कैसे ये होस्ट सेल में एंटर करते हैं और हाउ कैन दे मल्टीप्लीकेट देमसेल्फ। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। थैंक यू। और जो है नेक्स्ट टर्म पे जो है हम वायरसेस के जो है बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे कि वायरसेस जो है कैसे इन्फेक्ट करते हैं और कैसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं। थैंक यू।